आज मैं मिक में तेजी में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मेंसुरेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में अवश्य पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर व्यास के शंकु आकार बर्तन में पानी भरा है, उसमें 6 सेंटीमीटर व्यास वाली कुछ कांच की गोलियां डाली जाती हैं जिससे 1584 घन सेंटीमीटर पानी बाहर आ जाता है। यदि बर्तन की गहराई उसके व्यास की 6/7 हो तो गोलियों की संख्या तथा बर्तन का आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें दो बातें ज्ञात करनी है। पहले बर्तन का आयतन अर्थात शंकु आकार बर्तन का आयतन, और दूसरा उसमें गोलियां डाली जा रही हैं तो उस गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले गोलियों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि दिया हुआ है कि उसमें जब गोलियां डाली जाती हैं तो 1584 घन सेंटीमीटर पानी बाहर आता है, अर्थात जो पानी बाहर आता है उस पानी का आयतन डाली गई कुल गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो पहले गोली का त्रिज्या निकालेंगे। एक गोली की त्रिज्या R, चूंकि व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 6/2 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि गोलियों की संख्या n उसमें है तो सभी गोलियों का आयतन n गोली मान लिया गया है। n इंटू एक गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। यह गोले का आयतन होता है, गोला गोलियों के समान होता है, इसलिए 4/3 पाई r क्यूब से हम गोलियों की आयतन को ज्ञात कर लेंगे। n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी गोलियों का आयतन हो जाएगा और यही आयतन बाहर निकले हुए पानी के बराबर होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे इंटू r 3 इंटू 3 कर लेंगे और यह हो जाएगा 1584 के बराबर। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका इधर डिवाइड कर देंगे। तो n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1584 ये 7 इधर डिवाइडेड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 इंटू 22 इंटू 3 3 9। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर आता है 14, अर्थात गोलियों की संख्या 14 थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है कि बर्तन का आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो बर्तन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा, लिखा हुआ है व्यास का 6/7, तो व्यास 28 है तो 6/7 कर लेंगे तो 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाती है। इस प्रकार से शंकु आकार बर्तन का आयतन ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस प्रकार से 1/3 22/7 r, यहां पे व्यास 28 है तो r ये वैल्यू 14 हो जाएगी, इसकी 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 14 रख देंगे क्योंकि स्क्वायर है और h 24 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 2 जा यहाँ 14 होगा और 3 8 जा हो जाएगा 22 दूरी 44 और 14/112। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 49
28 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीटली समाप्त होता है। इसके बाद का हमारा टॉपिक स्टैटिक्स से होगा, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के मैं आ रहा हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे।